राजू अपनी पत्नी विमला के साथ एक गांव में रहता था। वह गांव में पानी पूरी का ठेला लगा रहा था। एक बार वह घर पर पानी पूरी बना रहा था, तभी जो उसकी पत्नी विमला, अजी सुनो ना, चलो ना मेले में घूम कर आते हैं, कितने दिन हो गए हमें साथ में बाहर निकले नहीं। विमला, देख तो रही हो कितना काम बाकी है। अभी पानी बनाना है, फिर पूड़ियाँ भी तो तलनी है। ओहो, ये सब तो रोज ही करते हो। एक दिन अगर आपका पानी पूरी का ठेला नहीं लगेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे क्या? कहते हैं औरतों को पानी पूरी से बहुत प्यार होता है। तुम अकेली हो जो पानी पूरी से इतना चिढ़ती हो। क्यों ना चिढ़ूं? तुम ही बताओ, सुबह शाम बस पानी पूरी बनाने और बेचने में ही लगे रहते हो। मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेला घुमा लाओ, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। पता है मेला कल खत्म भी हो जाएगा। अच्छा भगवान, अब नाराज मत हो, चलो घुमा लाता हूँ, पर वादा करो वापस आने के बाद मेरी मदद करोगी पानी पूरी बनाने में। हाँ कर दूंगी, बस अभी जल्दी चलो। राजू अपनी पत्नी विमला को लेकर मेले में चला जाता है। वह मेला हर साल गांव के बड़े मैदान में लगता था, जहां दूर दूर से आकर लोग अपनी दुकानें लगाते थे। राजू भी मेले में अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जो किराया दिया जाता था वह दे पाना राजू के बस से बाहर था। मेले में पहुंचकर विमला अपने लिए खरीदारी करने लगती है, लेकिन राजू की नज़र एक पानी पूरी की दुकान पर टिक जाती है। उस चाट की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो विमला से कहता है, विमला, पानी पूरी खाओगी क्या? क्या? यहाँ भी पानी पूरी? मुझे नहीं खानी। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर राजू उस पानी पूरी की दुकान पर जाता है। उसने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, एक प्लेट पानी पूरी, इसमें तो एक ही गोलगप्पा आएगा। भाई 50 की प्लेट है। क्या कहा 50 की? क्या लूट मचा रखी है भाई? पानी पूरी ही तो है। ये कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, दिल्ली का मशहूर ब्रांडी है हमारा है। पानी पूरी में भी कोई ब्रांडी होता है क्या? अरे जैसे हम बनाते हैं वैसे ही तो बनाते होंगे ना। खुद ही देख लो, पानी के कितने सारे फ्लेवर हैं, और सबसे बड़ी बात है जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ ये सड़क वालों की तरह नहीं कि किसी भी पानी में बना दिया, किसी भी तेल में तल दिया। औरों का शुद्ध पानी इस्तेमाल करते हैं हम, और देसी घी में तली जाती हैं हमारी पुरिया। तुम्हें पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर खाते हैं दिल्ली में। तो भैया ये तो बताओ कि दिल्ली छोड़कर यहाँ गांव में क्या कर रहे हो? हम खुद नहीं आए, हमें मेले के आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है ताकि गांव के लोगों को भी हमारी ख़ास चाट चखने का मौका मिल सके। चलो अब और टाइम बर्बाद मत करो, पानी पूरी खानी है तो निकालो 50 का पत्ता, वरना रास्ता नापो। हाँ, रुको देता हूँ पैसे, मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या ख़ास है तुम्हारी पानी पूरी में। राजू 50 रुपए देकर एक प्लेट पानी पूरी खरीद लेता है और फिर उसे खाने लगता है। ठीक सी ही है, उतनी ख़ास तो नहीं जितनी कि ये बोल रहा था। ये देखो, मुझे एक प्लेट के 10 रुपये देने में इन गांव वालों को कितनी आफत पड़ती है, और यहाँ लाइन लगाकर लूटने को तैयार खड़े हैं। राजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी विमला उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, ये क्या, घर में पानी पूरी कम है क्या जो यहाँ इतनी महंगी पानी पूरी खा रहे हो? विमला, वो मैं देखना चाहता था कि इसकी पानी पूरी में ऐसा है क्या जो इतनी महंगी होने के बाद भी लोग यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ खास नहीं है, बस नाम बड़ा है। लोग यहाँ एक प्लेट खाएंगे और पूरे साल बड़ी शान से बताएंगे कि दिल्ली वालों की पानी पूरी खाई थी उन्होंने मेले में। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलो अब घर चलते हैं। मुझे जो चाहिए था मैंने सब खरीद लिया, और घर चलकर तुम्हारी पानी पूरियां भी तो बनवानी है। अरे हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। राजू और विमला घर वापस आ जाते हैं। उन्हें लौटने में काफी देर हो गई थी, इसलिए उस दिन राजू ने शाम के वक्त पानी पूरी का ठेला नहीं लगाया। रात हो गई थी, लेकिन राजू की आंखों से नींद आया थी। राजू अगले ही दिन अपना सारा सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर विमला उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह ठेला नहीं लगाना क्या? अब से कुछ दिनों तक ठेला नहीं लगेगा। मैं ताऊ जी के पास जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तुझसे कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं दिल्ली गया हूँ पानी पूरी बनाना सीखने, समझी? राजू कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजू फिर से पकौड़ी बेचने लगा।
राजू ने अपने ठेले को बिल्कुल बदल दिया था। मेले में जो चाट की बड़ी दुकान देखी थी, ठीक उसी की तर्ज पर उसने अपने ठेले को तैयार किया था। इसके अलावा राजू ने पानी पूरी का रेट भी बढ़ा दिया। 10 रुपए प्लेट से सीधे 50 रुपए प्लेट कर दी। शुरू में ऐसा हुआ भी, लोगों ने शौक में उसके पास से खूब पानी पूरियां खाई, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। हालत ये हो गई कि गोलू की बनाई पानी पुरियां बचने लगी। मजबूर होकर राजू उन्हीं बासी पानी पुरियों को बेचने लगा, लेकिन कई दिनों बाद कोई भी उसकी पानी पूरी खाने नहीं आया। राजू का सारा सामान खराब हो गया था। वो उदास होकर घर वापस आ गया और सिर पकड़कर रोने लगा।